मास्टर साहब तने सुर लेके आवा बाबूजी का बढ़िया एक की बिरहा सुनाई दी। हाय मोरे राम समरिया रे भोले बाबा जोगिया हो राम। कन्या हो गई सयानी बर खोजई में बड़ी परेशानी रानी संग में कर्मा भैले बहुत उदार। ए भैया माई बाप का अगर बाबू लड़का परिवार हो जाते तो शादी का चिंता सतावे लागत है। बड़ा हो जाइए तो छोट के रही है तो खवावे पियावे के बिना और जब तनी की और बढ़ी जाइए तो पढ़ावे लिखावे कि भैया हमार पढ़े लिख ले कलेक्टर हो जाए साहेब वकील हो जाए सफाई कर्मी हो जाए। ए मास्टर कभी जी ये हर एक माई बाप का सपना होता कि हमार लड़का कुछ ना कुछ जरूर बन जाए और कुछ ना कुछ जरूर बन के दिखावे। तो वैसे बाबूजी विश्वकन्या भगवान विश्वकर्मा भगवान जी के बिटिया का नाम रहन बाबू विश्वकन्या। विश्वकन्या बाबूजी मजे मजे से आन हो गई और विश्वकर्मा जी का दुख हो गया कि बर खोजे के परेशानी बढ़ गई। परेशानी बढ़ गई कि बाबू जैसे हर एक परिवार में हर एक माई बाप के ऐसा दिन देखे के होता कि एक जगह लड़का देखिए ना पसंद आए जो दूसरी जगह देखिए ना पसंद आए। तो वैसे विश्वकर्मा भगवान जी विश्वकन्या अपने बिटिया के खातिर जाए के बर खोजत खोजत परेशान हो गए। जब बाबू परेशान हो गए चिंता में पड़ गए तो एक दिन विश्वकर्मा भगवान अपने महल में बैठे थे बाबू। तो कहीं से घूमते घूमते आकाश मार्ग से नारद मुनि जी आ रहे थे बाबू। जब देखे विश्वकर्मा भगवान जी बड़ा चिंतित मां है तो नारद जी देखें तो उतर गए। मास्टर साहब तेरी को भावा अरे मोरे राम बभनवाया ये नारद ज्ञानिया अरे रामा 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 यार मोरे रामा बभनवाया ये नारद ज्ञानिया। शिल्पीकार से पूछे चिंता के कारण बाबा बनवाया ये नारद ज्ञानिया। जय हो शिल्पीकार से पूछा चिंता के कारणवा बनवा आया नारद ज्ञानिया। नारद जी आए गए विश्वकर्मा भगवान के पास कहे नारायण नारायण नारायण। चिंता महाराज विश्वकर्मा भगवान जी से कहें कि ए राजन आपका कौने बात की चिंता कौने बात की इतनी बड़ी चिंता कि आप बड़ा उदास हैं।
विश्वकर्मा भगवान जी अपने विश्वकन्या बिटिया का सारी बात बताए देहन कि नारद जी अपने बिटिया का बर खोजत खोजत परेशान हो गए, अबे तक का एक को बर नहीं मिला। नारद जी कहें द तहार भले भाई, अरे हमसे मिला, हम बर खोज के दिखाओ चला। धन्यवाद विश्वकर्मा भगवान जी देता है मास्टर साहब चौक का लाइन बा। धन्यवाद हमारे द्वारे पर आई गए मुनि राई जी, बेटी जोगे ना बर मिलता, तन में शोक समाई जी। जहाँ बात चलाई तुरंत देत नहीं आई थी। अरे नारद बाबा से सनाग से, अरे नारद बाबा से सनाग से फौरन लगन धराई थी। विश्वकर्मा भगवान जी का नारद जी कहन कि कोनो बात का चिंता नहीं बा, एक जगह हम बर देखे है बहुत बढ़िया बा। कहन नारद जी आपका बहुत बड़ा हमरे ऊपर उपकार बा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बा कि जौन आप हमरे दरवाजे पे, आप हमरे कुटिया पे पधार दें। कहन नारद जी कोई बात नहीं है। नारद भगवान विश्वकर्मा भगवान जी को साथ में लेकर और शेषनाग जी के घर पर आए और दोनों जने के बाबू लगन धराए देहन। शेषनाग के घर पे बाबूजी लिया के गए, दोनों जने को लगन धरे उठी। अब बारात सजाए के दरवाजे पे शेषनाग जी बाबूजी विश्वकर्मा भगवान जी के दरवाजे पे आई गए। मास्टर साहब उड़ान हो। कन्यादान किए हर साई, तो कन्यादान किए हर साई, मुद्रिका देकर किए विदाई, बभनवा आए नारद ज्ञानिया, पाइन खुशी मनावे मनमोहक सजनवा, बभनवा आए नारद मुद्रिका देकर किए विदाई। बाबू विश्व कन्या का विश्वकर्मा भगवान जी कन्यादान कर देन। कन्यादान करन तो बाबूजी शेषनाग जी का विदाई में का देन, खिचड़ी के खाए में मुद्रिका एक थी अंगूठी, एक मुद्रिका देन। मुद्रिका दे के बाबूजी विदाई अपने बिटिया का कह देन। अब विश्वकर्मा भगवान जी विदाई कर देन, शेषनाग जी विश्वकन्या का लिया के अपने घर पे आई गए। मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज हो। बहुत पुरानी बाबूजी पिक्चर का गाना है, आजकल का तो नए नए बहुत बड़ी धुन तर्ज चल गए बा कि कौन
केहू के समझ में आवे, केहू के समझ में औते नहीं बा। लेकिन ये पुरानी पिक्चर के गाना है बाबू। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। उस समय के गीत कवि जी के अपने लेखनी के माध्यम से लिखे कि कोनो दुल्हन के आने के बदे परदेसी आए है बाबू। तू है दुल्हनिया अपने सखी से कहत बा कि लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। अंतरे के भाव में कहना मास्टर साहब। मोखड़े पे डाले हुए चाली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली। नैने वाले तेरे बार भर के खुशियों हजार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर। लेकिन ये तो एक लाइन का तर्ज था बाबू, लेकिन बिरहा में भाव बा। बिरहा में दोनों विष कन्या और शेष नाग जी के प्रेम के दोनों जने के बड़ाई लिखी बा। ये प्रेम की बड़ाई लिखी हुई है बात। कैसे मास्टर साहब? करके सोरा हो सिंगार भर के अखियों में प्यार, अपनी बाहों में साजन झूलाओ झूलना। नाग जी से कह रही हैं कि ओ स्वामी, इतना प्यार दुलार से हमार बाबूजी हमका पालन पोषण कितनी नजों से पाल रखी हूँ संभाल के, अब करती हूँ अर्पण आज दिल दिलदार के। नैनों से होता दीदार, अपनी बाहों में साजन झूलाओ झूलना। शेष नाग और विषकन्या के बाबूजी, ये दोनों जने के प्रेम को बड़ाई लिखी गई थी बाबू। लेकिन मजे मजे कुछ समय बीता तो वही दिन विषकन्या और शेष नाग जी के आया। वही जौन विश्वकर्मा भगवान जी को बर खोजे में परेशानी, वह शेष नाग जी की परेशानी, वह शेष नाग जी की परेशानी बाबूजी। तीन बिटिया भाई शेष नाग जी के, एक जनी का नाम मैना, एक जनी का नाम सुनैना और एक लड़की का नाम सुलोचना। तीनों लड़की बाबूजी जब सयान हो गई तो बाप का चिंता फिर बढ़ गई।
कि अब अपने बिटिया को विवाह कहाँ करी, कैसे लड़का परिवार घर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात बा। लेकिन मास्टर साहब एक लाइन का तर्ज बा, इलाहाबादी तर्ज है। अरे अपने बलमुआ के चोरी, अरे अपने बलमुआ के चोरी गोरी मांगई गुना गुना। तो एक लाइन का तर्ज रहल बाबू, लेकिन खोजत खोजत शेषनाग जी बर कहाँ पाइन, केका पाइन, हिमांचल का पाइन। हिमांचल के साथ में विवाह के करत हुए। अरे हिमांचल के ब्याह गईली मैना, अरे हिमांचल के ब्याह गईली मैना, सुनैना के आइल बाबारी। हिमांचल के ब्याह हो गईली मैना, सुनैना के आइल बाबारी। हिमांचल के साथ में मैना का विवाह हो गया बाबू, लेकिन सुनैना का बारी आई गई। अरे खोजत खोजत पर जानक जी को पाए, शेषनाग जाई के तिलकिया चढ़ाए। अरे मुद्रिका देताए है चैना, अरे मुद्रिका देकर पाए है चैना, सुनैना के आइल बाबारी। हिमांचल के साथ में मैना का शादी हुआ बाबू, और राजा जनक जी के साथ में सुनैना का शादी भवा, सुलोचना का भवा बाबू। सुनैना का शादी हुआ बाबू। राजा जनक जी एक तो सब जाना थी बाबू कि धरती से सीता पैदा हुई है। आप सब बाबू रामायण में सुने होंगे, रामायण में आप सब देखे होंगे बाबू। लेकिन मास्टर साहब मैना और सुनैना का दोनों बिटिया का शादी राजा शेषनाग जी कह दहन। अब बची सुलोचना। सुलोचना के आई के कहानी फंस गए। सुलोचना के आई के कहानी फंस गए। सुलोचना बाबूजी प्रेम करत रही। अब प्रेम कैसे करत रही? मेघनाथ से, रावण के लड़का से मेघनाथ से प्रेम करत रहे। जब शेषनाग जी बर खूंजे के लिए तैयारी कर दहन तो सुलोचना अपने मनवा में सोचत यहाँ कि अपने बाबू से बता दी, नहीं तो हमार बाबू कहीं न कहीं हमार विवाह तय कर दी है तो बड़ा हम दिक्कत में फंस जाब। ऐसे बढ़िया बाकी करो से पहले हम अपने बाबू से बता दी। मास्टर साहब एक लाइन को तर्जबा।
समय की बात है बाबू कि जौने समय एक गरीबी में ये देश फंसा था बाबू। मास्टर साहब बहुत पुरानी तर्ज है। दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये दुनिया में जन्म भवा, ये धरती में अगर आए हो बाबू तो जिए के पड़े, चाहे जैसे चाहे सुख में जियो चाहे दुख में जियो। यही जीवन है। जीवन में सिर्फ एक ही चीज सत्य है और ये धरती पे कोई चीज सत्य नहीं है, वो है मौत। एक न एक दिन बाबूजी मौत हो जाती है। लोग के मौत ही सत्य है। अंतरी के भाव में बहुत बढ़िया बात लिखी गई है। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। गिर जाएंगे लेकिन फिर भी उठेंगे, फिर भी चलेंगे उस रास्ते में। कभी न कभी तो काम आएगा, कभी तो कामयाबी की सीढ़ी मिलेगी। ये भगवान के यहाँ बाबूजी लिखा गया है कि एक दिन सीढ़ी चलते रहो लेकिन आपको कभी न कभी तो कामयाबी मिल जाएगी। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहोगे। चल जाए मगर याग पर चलते ही रहेंगे। जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो बाबू तर्ज रहे, लेकिन ये मदर इंडिया पिक्चर का गाना है बाबूजी। मदर इंडिया पिक्चर का जैसे गाना है वैसे बाबूजी ये उस समय पिक्चर बनाई गई थी बाबू। अपने समय अपने जमाने के गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा। ऊपर वाले ने गम दिया है तो वही गम दूर करेगा। कोई दूसरे के हाथ में नहीं है बाबू। लेकिन सुलोचना अपने मन में सोचती हैं, अपने पिताजी से सोचती हैं कि कितना जल्दी बताई दी। दिल से दिल की बात को कहना ही पड़ेगा। दिल से दिल की बात को कहना ही पड़ेगा। प्रीत की रीत गम सहना ही पड़ेगा। इंद्रजीत से शादी मेरी, इंद्रजीत से शादी मेरी करना ही पड़ेगा। प्रीत की रीत गम सहना ही पड़ेगा।
सुलोचना अपने पिताजी से कहा, ए पिताजी, मैं किसी दूसरे से प्रेम करती हूँ, आप मेरे लिए वर की चिंता ना करें। इस बात को सुन के शेषनाग जी अपने मन में बहुत बड़ा बात सोचने लगे, दुखित हो गए कि मेरे पास 3 बेटी थी, 2 बेटी को मैंने शान से विवाह कर दिया और आज एक बेटी मुझसे यह कह रही है कि मैं दूसरे से प्रेम करती हूँ, पिताजी मेरे लिए वर की चिंता ना करें आप। एक कैसे की रीत है, एक कैसे की प्रीत है जहाँ अपने माता पिता का बाबूजी सिर झुक जाए, बात कट जाए। वो प्रीत, वो बाबूजी रीत कोई रीत नहीं है, वो प्रीत कोई प्रीत नहीं है जो अपने माता पिता का सम्मान न करे। लेकिन इतनी बात सुने जब शेषनाग जी कहन, बेटी एक दिन तुम विधवा के मौत मरोगी। सुलोचना इतनी बात को सुन के अपने पिताजी के दोनों पैर पकड़ के रोने लगी, ए पिताजी, मुझे प्रेम करना ठीक है, मुझे विधवा मरना ठीक है, लेकिन मैं शादी करूंगी तो मैं इंद्रजीत से शादी करूंगी और मैं किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं करूंगी। शेषनाग जी कहे कि अरे बेटी, तुम्हारे ऊपर मैंने इतना लाज रखा था, मैं तुमको नाजों से पाला है, लेकिन आज तुम बड़ी हो गई, सयान हो गई, तो आज तुम कह रही हो कि पिताजी मैंने दूसरे से प्रेम करती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है बेटी, कल को मुझे मत कहना कि मैं आज विधवा मर रही हूँ। एक दिन तुम इंद्रजीत से शादी कर रहे हो, लेकिन एक दिन मेरे ही हाथों द्वारा उसको मैं मारूंगा, अपने ही हाथों द्वारा मैं उसको मारूंगा। मास्टर साहब, सुलोचना को विवाह इंद्रजीत के साथ में शादी हो गई। लेकिन यहाँ की बात यहाँ छोड़ दीजिए, अब आएंगे राजा जनक जी के घर पे। एक कन्या भाई बाबूजी, कन्या का नाम रहन सीता। धरती से पैदा हो गई सीता। धरती से जब राजा जनक जी एक दिन हल जोत रहे थे बाबू, उसी धरती से सीता जी पैदा हो गई। जब सयान भाई बाबू तो वह स्वयंवर रचा गवा। कैसे मास्टर साहब? जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, हो गई धीरा कि अब घर जाने दो। रहल, लेकिन सीता जी का स्वयंवर होला। कैसे मास्टर साहब? सिया के करानवा स्वयंवर रचनवा, जनकपुर जुटी है जमात की अब बर चुनने दो। मंगनवा हर सिद्ध मनवा, फूलों की होती बरसा किया बबर चुनने दो।
अपने आप के राजा महाराजा केहू 60 साल का तो केहू 30 साल का तो केहू 20 साल का हाँ केहू 110 साल के बाबू केहू 1,000 वर्ष के इतना बड़ा बड़ा बाबू राजा महाराजा आए के सीता जी इतनी सुंदर रही स्वयंवर में बाबूजी धनुष तोड़े के बदे लेकिन एको जने के दाल नहीं गली जब नहीं गली बाबूजी तो राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ में जनकपुर में पहुंचे थे बाबूजी वहां पर सब लोग बैठे थे राम अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेकर और धनुष तोड़े के बदे चढ़ले तो चढ़ावा तो खैचा तो गाढ़े कहू न लखा देख सब ठाढ़े भगवान राम अपने पूजनीय गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के जाय के बाबू धनुष तुरंत उठाएन अब ऐसन तोरन कि देखत के देखत ऐसे ऐसे जोधा बैठा रहन केहू देखे न पाइस धनुष तोड़ दहन बाबूजी सीता और राम दोनों जने के विवाह संपन्न हो गया विवाह संपन्न हो गया राजा जनक जी जा करके अयोध्या में राजा दशरथ जी से शादी के लिए दिन तारीख रखते हैं बाबू दिन तारीख रख के और लगन के लिए तैयारी करते हैं तैयारी करके बारात सजाए के राजा जनक जी के दरवाजे पर आए और बाबू विवाह संपन्न हुआ जब सुबह में विदाई हो रहा है मास्टर साहब एक लाइन का तर्जबा हर एक माता पिता के दिल में बाबू दुख होता है कि आज मैं अपने बेटी का विदाई कर रहा हूँ हर एक माँ के दिल में यही होता कि आज अपने बिटिया का विदाई मैं कर रही हूँ लेकिन डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के हसरत की बाबुल की देखे गली कैसे हसरत से बाबुल की देखे गली डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के माने मगर आज जाना भी है दुल्हन कह रही है कि ये दिल नहीं कह रहा कि मैं अपने माता पिता का साथ छोड़ के चले जाऊं लेकिन दिल न माने मगर आज जाना भी है अपने सासुर के रस्म निभाना भी है चढ़ के दुल्हन ससुराल चली डोली चढ़ के
लेकिन सिया जी, माता सीता जी अपने ससुराल के लिए जब डोली पे बाबू बैठती हैं तो अपने माता और पिता के श्री चरणों में सिर झुका के यही कहती है, ए माँ, आज मैं आपका आंचल छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन राजा जनक जी और माता समझा रही हैं कि ए बेटी, जैसे अपने नैहर का रस्म निभाए बाटू वैसे अपने ससुराल का रस्म निभाना। कैसे मास्टर साहब? डोली चढ़ के सिया जी ससुराल चली, डोली चढ़ के मान नैहर का अपने बढ़ाना भी है। सीता जी कह रही है बाबूजी, मान नैहर का अपने बढ़ाना भी है, ससुर नगरी के रस्में निभाना भी है। के सिया जी ससुराल चली, डोली चढ़ के जब माता सीता और भगवान राम के बाबू जब विदाई हो जाते जनकपुर से, तो राजा जनक जी का जो शेष नाग जी खिचड़ी के खवही माँ अंगूठी मुद्रिका दे रहे, वही मुद्रिका अंगूठी राजा जनक जी अपने दामाद राम को दे दिए। अपने दामाद राम को दे दिए वो अंगूठी। जब राम को दे दिए बाबूजी, जब यहाँ पर अयोध्या में आए भगवान राम और माता सीता, पूरा परिवार खुशहाली से बाबूजी उछल रहा है, कूद रहा है। जैसे यहाँ पर आप आज देख लीजिए कि तिलक के कार्यक्रम में बड़ा खुशहाली बा। माई सोचत हुई है कि आज अपने बेटवा को तिलक लेते हैं, लेकिन दान देने वाले से बाबूजी, दान देने वाले से बाबू लेने वाले से बड़ा देने वाला होता है। ना विश्वास क्यों देख क्योंकि बाबूजी जब राजा दशरथ भगवान राम को शादी रचावे के बाद जनकपुर गए थे, तो राजा जनक जी राजा दशरथ जी के पैर में गिर पड़े। राजा दशरथ जी दोनों हाथ पकड़ के उठा लिए। राजा दशरथ जी बोले कि ए राजन, आप बड़े हो, आप दान दे रहे हैं, हम दान ले रहे हैं। दान लेने वाला छोट होता है, दान देने वाला बड़ा होता है। दे रहा है तो आप बड़े हैं, हम आपसे छोटे हैं। लेकिन वह राजा जनक जी जो खिचड़ी के खवड़े में अंगूठी मुद्रिका पाए थे, जब माता सीता जी अपने ससुराल में आई तो वहाँ खुशहाली से पूरा परिवार झूम उठा। तो जैसे ही है तो कहिए माई बहन कहिए रसिया बनावा, बहुत माई बहन है, कहिए भैया दल
भरी बनावा, कुछ मीठा तीता बने के चाहे दुल्हनी के हाथे, जैसे दुल्हनिया के हाथे मीठा बन जात है तो हाथे में मिठास कुछ अलग हो जात है। तो वैसे माता सीता जी और उर्मिला, मंडवी, सुतकीर्ति चारों बहन बाबूजी भोजन बनाने के लिए बाबू तैयार हो गई और भोजन बनाई। एक लाइन का तर्ज हो मास्टर। मास्टर साहब